हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 23 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट पेज बॉर्डर इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर पेज बॉर्डर को किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर नया आने वाला कोर्स और मेरी हर नई वीडियो आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 23 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि हमने एमएस वर्ड के अंदर पेज बॉर्डर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पेज के बॉर्डर के बारे में बताते चलें कि पेज बॉर्डर क्या है। पेज बॉर्डर से मुराद ये होता है कि जो आपका वर्किंग लेआउट है, इसके टॉप में, इसके बॉटम में, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड पे बॉर्डर आ जाता है, उसको हम कहते हैं पेज बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, आपने पेज बॉर्डर को किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे ऊपर काफी सारे टैब आ रहे हैं। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट एंड डिजाइन, डिजाइन के टैब पर आप क्लिक करेंगे। डिजाइन के टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेज बॉर्डर का। आप पेज बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज बॉर्डर का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और उसमें काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके पास आ रहा है स्टाइल। ठीक है, लाइन का स्टाइल आप क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्ट लाइन रखना चाहते हैं, आप डॉटेड लाइन रखना चाहते हैं, या आप डबल लाइन रखना चाहते हैं, या आप ट्रिपल लाइन रखना चाहते हैं। तो इसमें काफी सारे स्टाइल आपके पास मौजूद हैं। इसमें से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले यहां पर एक सिंगल लाइन लेता हूं। मैंने सिंगल लाइन ली, उसके बाद यहां से आप कलर चूज करेंगे। आपने ब्लैक में लेनी है, आपने रेड में लेनी है, किसी भी कलर में। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर के अंदर ही लगाते हैं। उसके बाद नीचे से आए तो आपको लाइन की जो मोटाई है, आप इसमें से वो लाइन की मोटाई बता सकते हैं कि लाइन की मोटाई कितनी हो। आपने यहां से लाइन की मोटाई रखी और जस्ट आप क्या करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका पेज है उसके ऊपर बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। उसकी चारों साइडों पे लाइंस आ चुकी हैं जो आपने सेलेक्ट की थी। अब आप देख सकते हैं पेज के टॉप में, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और आपके बॉटम साइड पे। तो आप देखें, जैसे ही आप सेकंड पेज पर जाएंगे, मैं इसको एंटर मारते हुए नीचे जाता हूं, ये देखें, आप जैसे ही सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपका वो बॉर्डर ऑटोमेटिक सेकंड पेज के ऊपर भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप थर्ड पेज पे जाएंगे तो आपका बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिक थर्ड पेज पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने बॉर्डर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं दोबारा से डिजाइन के टैब में जाता हूं। दोबारा से मैं डिजाइन के टैब में जाता हूं। डिजाइन के टैब में आने के साथ मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। पेज बॉर्डर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दोबारा से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने जस्ट लाइन ली थी, अब मैं लाइन के बजाय यहां पे 3 लाइंस लेना चाहता हूं। मैंने 3 लाइंस ली और इसका कलर जो है वो मैंने रेड कर दिया। मुझे रेड कलर के अंदर मेरा बॉर्डर रिक्वायर्ड है, मैंने उसको रेड किया और यहां से लाइन की मोटाई मैंने 2:1/4 सेलेक्ट करके मैंने ओके कर ली। तो आप देखेंगे कि जो आपका बॉर्डर है वो रेड कलर की लाइंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने सीखा कि हमने एमएस वर्ड में अपने पेज के ऊपर बॉर्डर किस तरीके से लगाना है और उसको हमने कलरफुल लाइन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। हम दोबारा से अपने पेज डिजाइन के अंदर आते हैं और पेज बॉर्डर में जाते हैं। यहां से आने के बाद अभी तक तो हमने सीखा था कि हमने सिंपल पेज की जो लाइन है, बॉर्डर्स की जो लाइन है, उसको हमने किस तरीके से सिलेक्ट करना है। फिर हमने सीखा कि हमने उसका कलर किस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने लाइन की मोटाई लगाना सीखी। अब हम चाहते हैं कि हमें पेज के चारों कोनों पे बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 3 कोनों पे बॉर्डर चाहिए, या हमें 2 कोनों पे बॉर्डर चाहिए, या हमें किसी एक कोने पे बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं ये जो टॉप है, इस टॉप से जो बॉर्डर है ये हट जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं जो आपके पेज बॉर्डर का ऑप्शन ओपन हुआ है, यहां से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने शो हो रहा है। आप इस पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टॉप बॉर्डर था, यानी कि जो ऊपर की वाली जो लाइन थी वो हट चुकी है। अब आपका जो बॉर्डर है सिर्फ 3 जगहों पे रह गया है, लेफ्ट पे, राइट पे और
बॉटम में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है बॉटम से भी हट जाए, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट और राइट पे रहे, तो उसके लिए वही सेम ऑप्शन आपको डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। डिजाइन के बाद आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के साथ आप यहां से ये देखें, ये 1 2 3 4 ये आपको सारी साइड्स बताई हुई हैं कि आपने क्या। अब देखें हमें डाउन से हटाना था तो हमने डाउन से भी हटा दिया, तो आपका जो बॉर्डर है वो डाउन से हट गया। मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपके पेज के ऊपर जस्ट लेफ्ट में लाइन आएगी और आपके पास राइट में लाइन चल रही है। जितने पेजेस आप बनाते जाएंगे उसमें सिंपल लेफ्ट और राइट में लाइन आ रही है। देखेंगे यहां पर फर्स्ट पेज खत्म हो गया, यहां से आपका सेकंड पेज शुरू हो रहा है। ये देखें सेकंड पेज यहां से शुरू हो रहा है, ये वाला, ये बीच में आप चेक करें पेज आपका नेक्स्ट आ चुका है, लेकिन उसमें भी आपका जो बॉर्डर है वो सेम रहेगा। आपकी जो वही लाइन, अब देखें आपका टॉप बॉटम बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर खत्म हो चुका है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ यहां पे लेफ्ट साइड का बॉर्डर चाहिए, यानी कि ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर हम अपने पूरे जितने भी हमारे लेआउट हैं उसके अंदर हम नहीं देना चाहते, तो हमें उसके लिए वही काम डिजाइन पे क्लिक करेंगे। यहां से पेज बॉर्डर के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम, अगर हमें राइट साइड से बॉर्डर को हटाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक करके हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका बॉर्डर है वो अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे रह गया। अब देखें हम जितने भी पेजेस ऐड करते जाएंगे तो उसमें लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आएगा, राइट साइड पे बॉर्डर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर जो है हर पेज के टॉप में आए, बाकी किसी जगह पर ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सिर्फ टॉप पे ले आएंगे, ये टॉप पे क्लिक करेंगे और बाकी सारे जो आपके बॉर्डर्स हैं उनसे आप चेक हटा देंगे। जैसे इससे भी चेक हटाया, इससे हमने चेक हटा दिया, इससे भी हमने चेक हटा दिया, डाउन से भी चेक हम हटा देंगे और हम ओके करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पेज के ऊपर हर पेज के सिर्फ टॉप में बॉर्डर आएगा, बाकी ना ही लेफ्ट में आएगा, ना ही राइट में और ना ही बॉटम के अंदर। ये देखें आपका यहां से नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर बॉर्डर आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसका जूम कम करता हूं ताकि आप लोगों को वाजिया हो। ये देखें फर्स्ट पे आपका बॉर्डर आया, सेकंड पे आपका बॉर्डर है। जब आपका थर्ड पेज शुरू होगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर नजर आए। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं ये जो हमारी लाइंस हैं, जो हमने सिंगल बॉर्डर लगाया है टॉप के अंदर, इसका कलर चेंज हो जाए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल आप अपने पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहां से कोई कलर को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। आप कोई भी कलर लगा दें, जब आप सिंगल बॉर्डर लगाएंगे किसी भी जगह पर तो आपका पेज का जो कलर है वो नहीं चेंज होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स के ऑप्शन को यूज करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आपके पूरे बॉर्डर पर बॉक्स आ जाएगा उसके बाद आप यहां से कलर को चूज करेंगे कि आपने कौन सा कलर लेना है। फॉर एग्जांपल यहां से हम ब्लू कलर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें एक बार जो ब्लू कलर है वो अप्लाई हो चुका है और उसके बाद हम पेज बॉर्डर में दोबारा जाएंगे। यहां से हमें जो जो बॉर्डर खत्म करने हैं उन बॉर्डर्स को हम बासानी तौर पर खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें हमने तीनों बॉर्डर्स खत्म कर दिए और ओके करेंगे तो आप जो ब्लू कलर है वो आपका ब्लू कलर में टॉप बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब तक तो हमने सीखा पेज बॉर्डर को लगाना डिफरेंट तरीके से, 2-3 मेथड्स के जरिए से। ठीक है कि आपने राइट का बॉर्डर कैसे लगाना है, लेफ्ट का कैसे लगाना है, टॉप का, डाउन का या फुल पेज पे बॉक्स की सूरत में बॉर्डर आपने किस तरीके से लगाना है। अब हम बात करते हैं पेज बॉर्डर पे आपने आर्ट किस तरीके से लगानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कुछ आर्ट्स आपको कस्टम दी हुई होती हैं पहले से, जिसमें एप्पल की शेप है, कोई स्टार की शेप है, हार्ट की शेप है, या काफी सारी शेप्स अवेलेबल हैं। आप उनको बासानी तौर पर एमएस वर्ड में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस आर्ट की शेप में मैं फ्लावर को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने फ्लावर को सिलेक्ट किया तो हमसे यहाँ पे साइज भी पूछेगा कि आपका जो साइज है वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 19 रख के ओके करता हूं तो आप देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो फ्लावर्स में आएगा। ये देखें आपका पूरा बैकग्राउंड आपका फ्लावर्स में। अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर्स की लाइन में ये बॉक्स में ना आए, सिर्फ लेफ्ट राइट में आए, तो उसके लिए वही सेम चीज आप पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहां से लेफ्ट और राइट को आप हटा देंगे तो आपका जो लेफ्ट और राइट वाला हट जाएगा। टॉप एंड बॉटम के अंदर आपका जो बॉर्डर है वो आ जाएगा, सिर्फ टॉप में फ्लावर और आपके बॉटम में फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, हम पेज बॉर्डर में जाकर बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर्स लग चुका है। अब हम इसको मजीद 1-2 डिजाइन्स में लगा कर देखते हैं। हम पेज बॉर्डर में दोबारा जाते हैं, यहां से आर्ट को, पहले हमने फ्लावर सेलेक्ट किए थे, अब हम फ्लावर्स की जगह फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं
कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन, काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ एप्पल, देखिए मैंने एप्पल की शेप वाला लेना था और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा पेज है उसके बॉर्डर पे एप्पल्स की जो शेप्स हैं वो बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज की क्लास में बॉर्डर लगाना सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप लोगों ने मुझे 2-3 फाइल्स बनानी है MS वर्ड की, और उसमें मुझे अपने डिफरेंट बॉर्डर्स लगाकर दिखाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाजत दें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।